कुछ भी हुए, लेकिन वही दिन पापा की हालत देख कर हमसे रहना ही गए। कैसे वो बिल्डर जब पापा के हाथ से चाय गिरा तो उनको जलील किया, फिर बाहर निकलकर दूसरे दिन थप्पड़ से मारा। मैं नहीं समझ पा रही हूँ आखिर पापा को मारा दर्द मुझे क्यों हुआ। जरूर ये खून का रिश्ता ही है, लेकिन छोड़ो ये सब बात। हमारे पापा के बारे में ढेर सोचना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे पेट में पल रहे बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। वैसे भी पापा हम लोगों के लिए किए ही क्या है जो मैं पापा के लिए इतना परेशान रहूं। मम्मी का फोन। हेलो हेलो हेलो। वैसे तो जब मैं ऑफिस में रहती हूँ तो मम्मी कभी फोन नहीं करती हैं। हेलो हेलो। हाँ मम्मी, कहाँ है बिटिया? मम्मी मैं ऑफिस में हूँ। क्या हुआ आपको, कुछ हो गया क्या? नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं रहा है, बस तार ऐसे अचानक याद आवेला। ठीक है मम्मी, तो मैं ऑफिस में हूँ, काम भी बहुत रहता है। बिटिया सुनो, आज मैं तुम्हारे लिए पंजीरी के लड्डू बनाई हूँ मेवा डालकर, चलिए आना बेटा, खा लेना। ठीक मम्मी ठीक, मैं आ जाऊंगी। अब तो एक भी काम नहीं हो रहा है हमसे। एक तो ऑफिस में इतना प्रेशर, इतना ज्यादा काम, ऊपर से डिलीवरी भी सर पे है। सोच रही हूँ कुछ दिनों की छुट्टी ले लूं। खाना खा लो बहनी, उसके बाद तार लड्डू बांध दी, पैक कर दी, तब अपने घरे जाए तो ले जाओ, रोज खा खा पानी पिया करो। बहनी छोटी तुम्हें कुछ बता नहीं रही फोन ऑन करके? नहीं तो मम्मी, छोटी तो हमसे कुछ नहीं बताई। और वैसे भी मम्मी 10-15 दिन से हम इतना बिजी है, इतना बिजी है, इतना हमारे सर पे काम हो गया है ऑफिस से संबंधित कि हम छोटी छोटी से बात कर ही नहीं पाए थे। एक दिन लगाओ रहे तो फिर छोटी का फोन नहीं उठा। हाँ बहनी, छोटी जाना थी कि समय दीदी का डिलीवरी का समय है, वही मैं ऑफिस हो जाया रहा था, तो इसे ज्यादा नहीं लगाती हूँ। अरे मम्मी कोनो बात है क्या छोटी? बहनी छोटी की हाँ तो हम गए रहन। हाँ हाँ मम्मी गए तो रही हूँ। तब कुछ कहा थी का उनका सास छोटी का? नहीं बहनी, अरे छोटी बहुत सुखी हुई गई, सब परिवार ना हाथे लिए हैं। लेकिन बहनी बात यह है कि अरे जौन हमरे सौतनियों रही तो अरे छोटकी मम्मी। हाँ हाँ तो कोनो कांड करी का नमा फिर? अरे मैंने कांड कहा थी कि सुनी थे विशाल शादी कर लीन। हाँ हम सुने हैं विशाल शादी कर लीन, तो विशाल और विशाल का पत्नी दोनों जने घर से निकाल दी, तोहरे पापा का तोहरे छोटकी मम्मी का। हाँ तब वही एक बिल्डिंग है, अभी बना नहीं है, मैंने इससे खड़ा है और कुछ काम हमें बाकी रहेगा है, तो वही बिल्डिंगिया में लग जाए तैयार है लागे फ्री फंड का। तो वैसा वो बिल्डिंगिया का कमवा चालू हुए वाला रहा, तो दिन आए बिल्डर बा डांटे वाटे ला कहीं निकल जाओ यहाँ से। हाँ तब तो बहनी ये तोहरे छोटकी मम्मी एक जगह बर्तन वर्तन माजे लाग रही, तो जहाँ ये बर्तन मांजती रही वो छोटी के सास के बड़ी बहन रही। अरे बाप रे बाप। तब बहनी बात यह है भाई कि जहाँ बर्तन वर्तन मांजती रही तोहरे छोटकी मम्मी, वो बुढ़िया कही कि हम जाए थे अपने बहन से मिले और साथ में तुम चली चलो, कुछ सामान है हाथ में लिए चले, हम कितना सामान ले चलो, साथे चली चलो, साथे चली आयो। अब लई गए तोहरे मम्मी का छोटी की यहाँ पहुंचली। हाँ तो बहनी छोटी के यहाँ पहुंचल, छोटी देखी चौंक गई, जैसे तू हवा हो गई सुन के, ऐसा हम हवा हो गए, ऐसा छोटी हवा हो गई। हाँ हाँ तो जब जाए लानी उनका बहन तो कहा थी दूर बजाऊ रन्हे राखे रहो, अपन घर का साफ सफाई कुल काम फतेह कर आई है, तो बैठा दे चलिए हैं हम जात है। तो बुढ़िया छोड़ के चली गए, तो छोटकी मम्मी जरूरत करती वहीं। तो छोटी हमरे लगे फोन की कहीं मम्मी चली आओ चली आओ, और बड़ी दीदी के यहाँ जाती हो, मझली दीदी के यहाँ हमारे यहाँ जल्दी नहीं आती हो जब से शादी हुआ। तो क्या ठीक है बेटा चले आएंगे, इसमें बहुत क्या हुआ है। तब बहनी ताला लगाई के और मर मिठाई लिहन, कपड़ा उपड़ा लिहन, उनके सास को खरीदन और बैग मलाई के कुल पहुंचे। अब हमें क्या पता कि छोटी कहाँ बुलाए ही, तब दादी देखे न नहीं, अब चाय लिहे आई नौकर बन के, हम हुआ बहन जैसे तू भयो सुनी का है। और बाद हम कहें हमको बाथरूम जाना है, हम चाय नहीं पियेंगे। तब उनका सास कहे अच्छा जाओ हो आओ, तो छोटी का संकार्यन छोटी हो गई। तब कुल छोटी से पूछे लागे, तो छोटी ऐसे हमको बतावे लगी। हम कहें बेटा देखो छिपाए लो, कहो कुछ बताओ बताओ ना, अपने ही घर का बात हुए। तो मैंने छोटी का समझाया, छोटी कहीं मम्मी में मजा लेने के लिए बुलाई थी। हम कहें नहीं बेटा ये सब गलत बात है, किसी का मजा नहीं लेना चाहिए। तो यह कुल है बहनी बड़ा उनके लोग का तो दुर्गति हुआ था, अब तो घर से निकाल उठे। ये तो कहा मम्मी जैसन जरा था तैसन भोगा था। ये जब आप कही कि एक बिल्डिंग में रहते हो, बिल्डिंग बने वाला है, तो हमें अब पता लगा पापा वही बिल्डिंग में रहते रहा हुई है जो मैटर हमें सही नहीं कर रहा। कहे से कि वही बिल्डर समय मिलत रहा, वो बिल्डर हमें बोला कहीं साइन कर दीजिए काम चालू हो जाए, और वहीं में पापा काम करते रहे मजदूरी, मैंने जैसे अभी कुल टार बट्टा करते रहे, जब कमा चालू हो तो हम लेबर ही करता हूँ। अरे बाप रे बाप, इतना उनके लोग का बुरा दिन आई गए। हाँ तो सुनो मम्मी, तब जब हम पहुंचे तो बिल्डरवा बुलाई अपने ऑफिस में, फिर कही कि लीजिए चाय पानी पीजिए। अब चाय पानी पापा लेके आए नौकर बन के हमार। अरे मोरी मैया, एक को गतिया नहीं बाकी रह गए दोनों परानी। तब बहनी तब जब चाय पानी पापा लेके आए, पापा हमें देखी चौंकी गए, उनके हाथ से चाय गिर गए। अब हमारे सामने बिल्डरवा पापा का लाग डांटे जलील करे, ले आओ झाड़ू पोछा करो। हम कुछ बोले नले नहीं मम्मी, वहां से निकल गए। तब दूसरे दिन जब गए बिल्डरवा के बिल्डिंग पर, तो देखें पापा का वही कुल के मैटर में डांट के थप्पड़ मारत रहा है कि मैंने चाय क्यों गिरा दिए, हमारा बनते बनते काम बिगड़ गया, हमारा काम बन जाता, मैडम साइन कर देती, हमारा बिल्डिंग बनने लगता, मैंने यह कुल। लेकिन कुछ भी हो मम्मी, हम साइन थोड़ा ना पे करब, इनलीगल काम हुए, लेकिन कितना हुए। तो अब पापा का जब देखें मारी थप्पड़ तो हमसे रहना ही गए। हम डटबो के लोग आदमिया का, हम कहें कि अब ये भी सीख लिया, आप गरीबों के ऊपर हाथ उठाने लगे, मैंने डांट वाट कैसे नहीं कर दिया, हम नहीं गए कहा कि हमारे पापा हुए। गजब गजब 2 दिन दशा उनके लोग का हुआ था। अच्छा छोड़ो अब सब बात मम्मी, ये सब होल जाल करी। अब उनके लोग का जो लिखा है तो भोगिया, कौन सा हम लोग के साथ अच्छा करे रहे।
ए मम्मी कही था कि अब ऑफिस में जाओ तो इतना वर्क पड़ जाता, इतना काम कंप्यूटर पर, फिर दौड़ धूप अलग। सोची था कुछ महीने के लिए छुट्टी ले ली, तो छुट्टी ले लो हमारी बहनी। अब तो तहार दिनन का दिनों नक्चर आना है। मम्मी हो मुँह सोची था छुट्टी ले लो, अब डिलीवरी के बाद जाए फिर ज्वाइन की हो। हाँ अच्छा खा लो बहनी खा लो, ऐसा अगमा धरे रहेगा थरिया खा पी लो। हम लड्डू वड्डू तहार कुल पैक वैक कर दी। सोची था कल ऐसे छुट्टी ले ली। ले लो बहनी, अब कुल तू ही जान पाईबू। कल अचानक से कैसे मेरी बेटी सामने आई, और जब बिल्डर हमको थप्पड़ मारा तो उसको कितना खला। कहीं ना कहीं खून का असर है। खैर छोड़ो। अरे आप कब आए हो? मैं तो यहाँ कब से बैठा हूँ, मेरी नौकरी भी चली गई। नौकरी चली गई? जरूर आप ऐसा काम किए होंगे कि नौकरी चली गई। कुछ गड़बड़ सड़बड़ किए होंगे। नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं किया हूँ। और हाँ जानती हो, कल मेरी बड़ी बेटी मिली थी। अरे वो कहाँ? वहीं जहाँ मैं काम करता हूँ। क्या कह रही थी, कुछ बोली बोली कि नहीं? बताऊंगा, सब बताऊंगा। अच्छा तो महारानी जी महाराजा से मिलने चली आई? नहीं आंटी जी, बस यूं ही मैं चली अभी तुरंत आई हूँ। हम देखते हैं तुम्हारा छत पर मन लगता है, जैसे थोड़ा सा काम करती हो तुरंत छत पे भाग आती हो। बालकनी में झाड़ू कौन लगाएगा? चलिए चलिए आंटी जी लगा रही हूँ। वैसे भी रहने दीजिए, बालकनी में कौन इतना आता जाता है, ना होगा तो कल लगा देंगे। तुम दिन ब दिन देख रहे हैं बड़ी कामचोर होती जा रही हो। जितना हम तुमको सर पे चढ़ाए हैं ना, अगर ठीक से काम करना है तो करो, वरना निकल जाओ यहाँ से। आंटी जी वैसे भी आप जब मन करता है तब रात में जगा देती हैं, दिन में जगा देती हैं। आप दिन रात कभी टाइम बिल्कुल देखती ही नहीं है, और हम हमेशा आपके पीछे पीछे लगे रहते हैं। ऐसा काहे कह रही हैं? तब नौकर हो, नौकर को नौकर के तरीके से न दौड़ाया जाता, किस तरीके से दौड़ाया जाता है जब बताओ जरा हमको। कुछ भी हो आंटी, बहुत काम लेती हैं आप। तब हम जब बहुत काम लेते हैं तो जाओ जहाँ मन मर्जी वहाँ करो। हमारा पैसा फ्री में है क्या? ऊपर छत पर एक रूम भी तुमको दे दिए हैं, खाने के लिए एक वक्त का खाना दे देते हैं। हम बहुत बुरे हैं, नहीं जानते हैं। फटाक से आओ, बालकनी में झाड़ू लगाओ, उसके बाद कुछ कपड़े हमारे पड़े हैं उसको भी धुल दो, और हाँ कुछ अच्छा सा चटपटा नाश्ता हमारे लिए बना दो, भूख भी लगी है। जल्दी आना। ये आंटी तो और हमारी जीव हराम कर दी है, ये बूढ़ा कचवा दी है जी। हमरो काम वाम करे मन नहीं कर ये उम्र पर। अब आखिर हम तो इंसान है, कब ऐसा करे रहन काम जोन काम हम अपने घरे नौकर से करावा चाहते हैं तो ना कि हमें करे पड़ा था। ये बुढ़िया दिन भर झाड़ू लगवाई, चाहे कुछ गिरा रहे या ना, और दिन भर कहीं पोछा मारो। ठीक है तू आराम करो, चाहे बालकनी झाड़ू लगाई। मैं बुढ़िया जी नहीं दी। हमें तो अपने पत्नी का ही दुख दिया खाना जाता। सही बात है, तकलीफ तो होता है। जे नहीं कबो इतना काम करे रहा था, इतना काम करे पड़ा था। अब लागत हमें कुछ करे पड़ी, जल्दी ये ढूंढे पड़ी कुछ। अब हमसे कुछ नहीं करा जाता। इतना तो हम कोनो यूनहू से बड़ा घर पकड़ लिए हुए, कोनो बड़ बनाई कि हाँ मेरे की तो दया करके हमें 2-4 600 बेसी दे। ये बुढ़िया मीडियम क्वालिटी बनाई ही, न ज्यादा अमीर है न ज्यादा गरीब है। और वैसा आदमी बड़ा खतरनाक होता, या तो बहुत अमीर है कि दया करें। अब हम उपहारी उपहारी कुल पावा करी जो कोनो बहुत अमीर के घर पकड़े हुए। अरे कहाँ रह गई तू? आजा, मेरा कपड़ा भी धुलना है, नीचे आ। जी आंटी जी आई। अब हमें बस का बात नहीं है इनके यहाँ काम करे। सर आपने मुझे बुलाया? जी हाँ। अरे मैं यही कहना चाहता था कि जो अपने शहर की कलेक्टर साहिबा है, हाँ हाँ, तो जो हमारे यहाँ इस समय नौकर का काम कर रहा है, वो कह रहा था हमसे कि वो हमारी लड़की है। जरा ये बात कहीं पता करते, सही है कि गलत? नहीं सर, बात सही है। हाँ हाँ सर, और ये भी सुनने में आया है कि दोनों में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। मतलब ना वो उनको बुलाते हैं ना उनको बुलाते हैं। मतलब कि बाप बेटी में कुछ अनबन है। हाँ जरूर कुछ अनबन चल रही है। अच्छा ठीक है, तो तुम जाओ, यही जानकारी लेनी थी। जरूरत पड़ेगी तो बुलाऊंगा। ठीक सर। अब अच्छा मौका है कि जब बाप बेटी में अनबन है तो क्यों ना इस चीज का बीच में फायदा उठा लिया जाए। उस मेम साहिबा से तो हमारा बात बनेगा नहीं, अब इसके बाप को ही पल जाता हूँ। हाँ कहिए, किस लिए बुलाए हैं आप हमको? अरे आइए आइए सर। सर वो क्या है ना कि उस दिन की बात के लिए जो आप में और हमारे में हो गया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इतना होता जाता रहता है। और हाँ सर, एक बात कहनी थी। पहले ये बताइए, आप कॉफी लेंगे कि चाय? अरे ये तो बहुत दिन हो गया, इतना स्वागत भी नहीं कोई किया। कॉफी तो पिए अरसों बीत गए। लाओ कॉफी ही कह दूं। ऐसा है, चाय रहने दीजिए, कॉफी मंगाइए। ठीक सर। और लंच में? अरे ये तो लंच वो कराई, तब तो बहुत बढ़िया खाए मिली आज। बहुत दिन हो गए नीक नहीं खा पान कुछ। लंच में क्या क्या? लंच में सारे आइटम हैं, जो आप कहिए तो सारे आइटम कर दो, थोड़ा थोड़ा सब खा लूंगा। साला महादलिद्र लग रहा है। इसकी आदतों से तो पक्का पता चल गया कि ये रिश्वतखोरी और पैसे के आगे जरूर झुक जाएगा, तो क्यों ना अपना बात बना लूं। वो हाँ सर, आपसे एक बात करनी थी। कहिए कहिए सर। अगर आप कर देते तो बहुत अच्छा रहता। बिल्कुल, अगर हमारे करने लायक होगा तो मैं कर दूंगा। सर अगर आप हमारा काम कर देंगे तो आपको एक बंगला और एक 4 व्हीलर मुफ्त मिलेगा। अरे बाप रे बाप, रह के लिए बंगला और चले के लिए 4 व्हीलर, तब तो हमारी वाइफ वैसे खुश हो जाएंगे। तरसती लाओ हाँ कह दी। बिल्कुल मैं तैयार हूँ, कहिए काम क्या है? सर काम जो है वो मेरा एक आदमी आपको समझा देगा बाद में। ठीक ठीक, लेकिन सर अब पीछे मत हटिएगा। बिल्कुल नहीं पीछे हटूंगा, कर दूंगा भाई। ठीक सर ठीक। तो चलिए सर, चलिए नाश्ता पानी किया जाए अंदर। आइए सर, चलिए चलिए, पीछे मैं हूँ। अरे बहू तू हॉस्पिटल से आ गई? कुछ बड़ी बहू का पता चला? क्या हुआ? अरे सासू माँ, खुशखबरी है खुशखबरी। आप दादी माँ बन गई, मैं मौसी बन गई। मेरा तो 2 पद जुड़ गया, मौसी भी और चाची भी। और मेरी मम्मी नानी, मेरी और बहनें मौसी। लक्ष्मी आई है घर में। अरे वाह, ये तो और खुशी की बात है। मेरा घर फिर से भर गया। लड़कियां ही तो घर की शोभा होती हैं, वो भी अपनी मम्मी के जैसा अधिकारी बनेगी पढ़कर।
हाँ मम्मी, जाओ मैं अपनी मम्मी को भी फोन करके बता दे जल्दी से। हाँ हाँ जा बहू, जा जा बिल्कुल बता दे, अभी तो खुश हो जाएंगी, नानी जो बन गई। हाँ मम्मी। हाँ सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, ये पता करना था कि डिलीवरी के बाद मैम साहिबा ज्वाइन की कि नहीं। जी सर, ज्वाइन कर चुकी हैं, हम भी सुने हैं। चलो ठीक, अच्छी बात है। डिलीवरी के बाद ज्वाइन कर ली हैं तो अब इधर काम अपना शुरू कर दें हम लोग। ठीक सर, अब तुम जा सकते हो। ओके सर। मैम साहिबा, डिलीवरी के बाद तुम तो ज्वाइन कर दी, लेकिन जिंदगी भर के लिए अब मैं तुम्हें घर बिठाने वाला हूँ, घबराओ नहीं। क्योंकि तेरा बाप मेरे चंगुल में है और तेरा रिश्वतखोर लालची बाप वो सब करेगा जो मैं कहूंगा। तू तो लालची नहीं है, साइन नहीं करेगी, बड़ी ईमानदार है। लेकिन तेरा बाप तो तेरा उल्टा निकला रे। तू अपनी माँ पर गई है या बाप पर, खुद नहीं पता हमें। ये 100 रुपया कहाँ से पायो? कहूँ ऐसा तो नहीं कि तू कहूँ डाका वाका डाले हो? अरे हम तुम्हें डक्का तो गद्दार दिखा था का? जानती हो, ये पैसा बिल्डर दिया है जहां मैं मजदूरी करता था, जिस घर में हम दोनों लोग रहते थे। तो इसमें दुखी होने क्या बात है? मानो दया करके दे दिया क्या? नहीं, मेरी बेटी को फंसाने के लिए दिया है, बड़ी लड़की को। हाँ मतलब क्या, समझे नहीं? मतलब यह है कि पैसा हमें हमारे बड़ी बिटिया के ऑफिस में चुप्पे से रख कर चला आवे है, और जब जांच हुई, छानबीन हुई, तो ये रुपया अगर उनके ऑफिस में निकल गए तो हमारे लड़की का जेल हो जाए जिंदगी भर के लिए, और उसका नौकरी छूट जाए। फिर वो घरे बैठ जाई तो यह बिल्डर का काम बन जाई, या अपन बिल्डिंग बनवाई चालू कर दी, जो रिपेयरिंग और सब थोड़ा बहुत काम बाकी है। अरे तो यहाँ दुखी हुए कौन बात है? घर में आवल लक्ष्मी का ठुकरावा था, भाला भाई ले जाते हो नहीं, चट्टा से काम कर दियो, कमर कहीं बिटिया तोहरे बहुत जिंदगी भर काम में आई। नहीं, हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अपनी बिटिया के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। अभी तक अपनी तीनों बेटियों के साथ बहुत खेल लिए हम खेला। अब ऐसा गलत काम मैं नहीं करूंगा कि हमारी बेटी इतना मेहनत से पढ़ी लिखी है, उसकी नौकरी चली जाए, ऊपर से जेल भी हो जाएगा उसका। ये पैसा जानती हो, ये पैसा बिल्डर मेरी बेटी को फंसा देगा कहकर कि ये रिश्वत ली है, और जब मेरी बेटी का जेल हो जाएगा तब उसका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। नहीं हो तुम हिया कहे है कि खूब बड़ा का बंगला दिया भाई, 4 पहिया दिया भाई, फिर से ऐसा करा जाए, जिंदगी बदल जाए हमारे लोग का, और तू बौराना हाँ भाग्य का ठुकरावा था जब तोहरे भाग में अमीर बने के लिखा है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। गिरा तो मैं वैसे भी बहुत बड़ा इंसान था, लेकिन अब इससे ज्यादा नहीं गिर सकता हूँ। हे इनके मान का नहीं है, पैसा तो जाए ऑफिस तक चाहे जैसे जाए, घबराए ना। अब ये पैसा हम ले जाब, हम पहुंचाए ऑफिस तक, तुम्हारे मान का नहीं है, जा अपने रास्ते। देखो अब हम करीब कहा है। हराई लक्ष्मी को कोई मेरे पति से ठुकराना सीखे। लाओ मैं उठा के बैग कहीं छुपा देती हूँ। कहाँ गई? अरे कहाँ गई तुम? का भाई काट में जोर जोर चिल्लात हो। ओ भाई क्या हुआ? अरे बैग का कहाँ इतना टेंशन करत हो? अरे हम टेंशन ना करी, अरे वो पैसा हमें वापस करे का भाई। हाँ तो हम बैग छुपाए के अच्छे से आराम से रख दिया है, बैग का टेंशन ना लो, वापस करे काम हो जानी था। हम तो ये कही था अभी मौका हाज रात का, सोच समझ लियो। सोचे समझे है, हम वो बैग ले जाकर वापस कर दिया भाई। हम हुआ रखा ऑफिस में ना जा वीडियो फंसाओ करती, और खाम खाई हमें परेशान ना करो बैग के बारे में बार बार पूछ कर। हम जा रहे सोने, तो तुम जाओ, सोई जाओ। वाह वाह, घोड़ा बेच के सोते कैन से सीखा? सोए रहो सोए, अब हम जौन करे खा हम करब, हम नाई कंगाली झेल पाई। सोतो तू ये देखला हो खाली, हम लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा करी खाए काटे, इनसे ही मतलब है। हम और परेशानी अब नहीं झेल सकी, वो बैग तो ठिकाने हम लगाए अपने दिमाग से। सर, ओ सर क्या हुआ? क्यों इतनी सुबह सुबह जगा दिए तुम हमको? अरे सर, वो क्या बोलते हैं, एक औरत आई है। औरत आई है? कैसी औरत? किससे मिलने? सर आपसे। आखिर कौन हो सकती है सुबह सुबह वो औरत? अरे सर, उसी की वाइफ है जिसको बैग वाला काम करने के लिए आप कहे थे, मना कर दिया। अच्छा, तो कलेक्टराइन साहिबा की माँ आई है? बुलाओ। बैग तो हमारा लाई है ना? हाँ सर, बैग तो लेकर आई है। अरे पैसे वैसे गिने, कुछ निकाल तो नहीं ली है? नहीं सर, पैसे तो जितना गिनकर आप दिए थे उतना पूरा है, 100 रुपया भी उसमें से गायब नहीं हुआ है। लगता है औरत ईमानदार है, भेजो उसको। ठीक सर। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर, अगर यहाँ हमें काम मिल जाए तो हमारी तो किस्मत जागी जाए किस्मत। कहिए, कैसे आना हुआ आपका? सर, जो पति हमारे काम नहीं कर सकते उसको मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे क्या बात करती हो, उस काम को तुम कैसे कर पाओगी? तुम जैसी औरतों के बस की बात नहीं है वो। तुम वैसे भी इतनी ईमानदार हो कि जो बैग की गड्डी तुम्हारे घर गई थी उसमें से 100 रुपया भी नहीं गायब हुआ है। ईमानदार लोग ये सब काम नहीं कर पाएंगे। अरे सर, एक बार तो विश्वास करके देखिए, वो बैग मैं अपनी बड़ी बेटी के ऑफिस में पहुंचा कर रहूंगी। क्यों, तुम्हारे पति मना कर दिए क्या? हाँ, मेरे पति वो काम नहीं करेंगे, लेकिन मैं तैयार हूँ। क्या करी सर, कबो कबो उनके दिमाग का है, इतना मनाओ कोशिश की है कि तुम्हें बंगला मिली, 4 व्हीलर मिली, रहे का इतना सुंदर कुल, अब बढ़िया जिंदगी हो जाए, लेकिन वो हमारे तैयार नहीं है। तो फिर मजबूरी में हम ही का ऊपर आए तक। अरे वाह, ये तो बड़ी लालची औरत है, इससे तो मेरा हर काम बन जाएगा। वैसे भी तुम लोग करते क्या हो? कुछ नहीं सर, एक जनी घरे झाड़ू पोछा करते थे, तो वो बुढ़िया बड़ी आईडी है, हमेशा डांटती फटकारती है। सर, अगर आपके यहाँ काम मिल जाए तो मतलब कितना देंगे? अगर आपके यहाँ काम मिल जाए तो हम उसका काम छोड़ देंगे। जानते हो, इस औरत के पास लग रहा बड़ी मजबूरी है, हमें भी लग रहा सर। तो क्यों ना हम मौके का फायदा उठा लें। इसका पति वैसे भी इतना बड़ा घमंडी है, और इसके पति का बदला और उस कलेक्टराइन साहिबा का बदला
इसी औरत से ले लूंगा, इस औरत के जरिए उन दोनों से बदला ले लूंगा, इस औरत का नहीं। हाँ सर, समझ गया आपकी बात। तो ठीक है, कल से मेरे यहाँ आओ, झाड़ू पोछा करो। सर और देंगे कितना? जितना मांगोगी उससे कहीं ज्यादा। अरे बाप, जितना मांगब उससे कहीं ज्यादा, एकर मतलब मुंह मांगा। अब तो हम यही काम करब, ओका बुढ़िया जौन मेरे को बना दे, सोची नहीं कि मैंने हाथ कर पाले पड़ी रहा। ठीक है सर, तो कल से आने के लिए तैयार हूँ, और उस बैग का जो कहिएगा वो भी कर दूंगी। ठीक, तब जाओ। सर यही कहूँ, आपके यहाँ रहने की व्यवस्था हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहा। ठीक है, मेरा उधर का कमरा सब खाली है, उसमें एडजस्ट हो जाना। ठीक है सर, तो कल से आ जाएंगे सर। हाँ, आ जाना। अरे सुनो, देखना हो तो मेरा पूरा घर देख लो। सर रहने दीजिए ना, अब जब आऊंगी तो उसी वक्त दिखा देना। ठीक है, जाओ दो। ओके सर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सोने, अभी थोड़ी देर के लिए नींद हराम हुई, उसको पूरा कर लूँ। ठीक सर, जाइए। ये मेरे सर भी ना एक से एक काम करते हैं, जहां कहीं औरत देखते हैं इनका लार टपकने लगता है। इनकी बीवी 3 महीने के लिए विदेश गई हुई है, और अगर आई और उनको ये सब पता चला तब क्या करेगी इनका? वैसे भी ये बड़े खिलाड़ी हैं, बीवी के आने से पहले इस औरत को रफा दफा कर देंगे। सर की आदत नहीं छूटेगी। चलो भाई, मुझे क्या। देखो ये तुम्हारा ये ऐसा कायदा कानून हमारे साथ नहीं चलेगा। तुम सुबह सुबह गायब कहाँ हो गई थी? सारा काम अभी पड़ा है। देखो जो हुआ सो हुआ, अभी तक तुम मुझको बहुत परेशान की, बहुत तारीफ की, सब कुछ सहन कर रही थी। मुझे तुम्हारे यहाँ काम करना ही नहीं है। तुम जैसी बुरी औरत को मैं झेल ही नहीं पाऊंगी। जब देखो तब काम 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 काम। आपकी और हमारी 2 घंटे की बात हुई थी खाली। ये क्या हल्ला मचाए रखी हो? देख लो अपनी बीवी जबान कितनी चलती है। एक तो मॉर्निंग में सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो गई, अब आई है। मेरा सब काम घर में पड़ा है, मैं इतने कही सब काम घर में पड़ा है तब तक चिढ़ गई। अरे आंटी, क्या है ना कि थोड़ा थक जाती हैं, वैसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अरे समझाने की कोशिश क्या करोगे? हम यहाँ काम नहीं करेंगे। हम 2 घंटे की बात हमारी इनकी हुई थी कि 2 घंटे खाली काम करेंगे, 2 घंटे बजाय पूरा दिन काम करवाती हैं, उतना पैसा भी नहीं देती हैं, और रहने के लिए एक छोटा सा रूम दे दी है। अरे तुम ये कहाँ भूल रही हो जी? जब तुम्हारे लिए खाने के लिए नहीं थे तो मैंने इंतजाम किया था, रहने के लिए नहीं था तो हमने घर का इंतजाम किया था, हमारी की कराई सब तुम भूल गई। यही इसी कारण तुम्हारे बेटे बहू तुमको घर से निकाल दिए। अरे जाओ जाओ, बड़ी आई बेटे बहू नहीं हारने वाली, हमको यहाँ काम नहीं करना है। चलो जी। सब कहाँ जाओगी? चलो, हम बहुत बड़े घर में काम पाएगा है। हाँ जाओ 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 जाओ, बड़े घर में जाओ। हम तुम्हारा हिसाब तो कर दे रहे हैं, चली जाओ यहाँ से। इतना नहीं, हम जितना पैसा करें उससे अधिक देने के लिए सब तैयार हैं, और रहने के लिए खूब बड़ा बंगला, गाड़ी फ्री। चलो जी, यहाँ बिल्कुल रहने नहीं है। चलो नीचे उतर कर मैं तुम्हारा हिसाब कर दूं, जाओ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ ठीक है, कर दो हमारा हिसाब। देख रहे हो कितना बड़ा रूम है? रूम तो सही बहुत अच्छा है, लागत है मकान मालकिन बड़ी दिलदार है आपकी। मकान मालकिन नहीं, मकान मालिक। हम कुछ समझन नहीं। अरे तू सुख भोगो, आम खाओ, गुठली गिरे का पैबो। अच्छा ठीक है, तो हम जा रहे हैं अपने काम पर, तुम आराम से ऐश करो बस। और हाँ सुनो, किचन में तरह तरह का फल सब्जी सब रखा है, जो मन कहीं बना खा लियो। ठीक है, जाओ तुम। हाँ जा रही हूँ। ये हमारे समझ में ना आते है, कुछ छिपाओ कोशिश करा थी का? ये खुल के बतावत का है नहीं कुछ बैगों के बारे में, ना कुछ बतावत थी, आखिर पैसा हम लौटाओ परी। मजली, आज मैं ऑफिस से बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। अरे वाह दीदी, सच में? कौन सी खुशखबरी दीदी, प्लीज जल्दी बताइए। अरे सुन सुन सुन, तेरे पति अब जल्दी छूट कर आने वाले हैं, और तो और जो हम लोगों का घर था वो भी वापस मिलेगा, जो इनके जेल जाने के कारण नीलाम हुआ था। अरे दीदी बहुत खुश हो गई मैं सुनकर, मेरे पति वापस आ रहे हैं। हाँ, और बहनी कहाँ है? अच्छा बच्ची को मम्मी नपुल से दूध पिला रही है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। हमने कहा जल्दी से खुशखबरी तुझे सुना दूं, जाओ मम्मी से भी कह दो। ठीक दीदी, जा रही हूँ। अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर सुंदर महंगा महंगा सोफा है हर कमरे में। दिल तो यह करत है कि पे बैठे बैठे सूती जाई। अरे दादा कितना लुजुर लुजुर है, लुचु लुचा एकदम जैसे गद्दीदार फार्म का। बड़ा सुकून मिलता है। अभी मलिका दहजरा कहूँगा है, ला बैठे बैठे सूती के आराम कर ली, तब बाबा कुल काम करत जौन करे खाए। अजीब औरत है, ये तो बैठे बैठे सो गई। सोच रहा हूँ क्यों ना असली मौके का फायदा उठा लूं। वैसे भी अपनी बीबी को 3 महीने के लिए विदेश भेज दिया हूँ घूमने टहलने के लिए। जब तक बीबी नहीं है इसी लालची से काम चलाऊंगा। बहक तो ये जाएगी आसानी से, क्योंकि जब ये अपने पति की नहीं हुई तो और किसी की कहां से होगी। क्या कर रही हो? अरे हवा क्यों हो गई? वैसे भी ना तुम सोते हुए ये एकदम बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे कोहिनूर। क्या मतलब? मतलब कि कहूं खुल के? समझ तो जाओगी, इतनी नादान भी नहीं लग रही हो। पहले हाथ हटाइए। अरे थोड़ा आराम मिल रहा है। नहीं पहले हटाइए तब बताइए। लो अच्छा, इतने प्यार से कह रही हो तो हटा लिया। कह रहा था मेरी पत्नी 3 महीने के लिए विदेश घूमने गई है, और जब तक मेरी पत्नी नहीं है तब तक क्यों ना तुम ही मेरा काम पूरा कर दिया करो जो उनका था। वो तो मैं रोज कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब समझी नहीं? मैं सब समझ गई, मैं सब कर दूंगी। अच्छा सुनो, लग रहा अभी भी नहीं समझी तुम। ये बताओ किचन का सारा काम हो गया? नहीं सर, थोड़ा सा बाकी है ना, अभी जाऊंगी साफ सफाई कर दूंगी, थोड़ा आंख लग गया था। अच्छा सुनो, मेरे साथ मार्केट चलोगी? हो सकता है ये मार्केट जाए तो वहीं से घुमाते फिराते टहलाते कोई काम बन जाए हमारा। पहले यहीं से शुरुआत करूं तब तो पलझेगी। हाँ सर क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे मार्केट, लेकिन सर जौन जौन कहेंगे सब खरीद दोगे ना? हाँ सब खरीद दूंगा, जो जो तुम्हारा मन करेगा, जिस पे हाथ रखोगी वो तुम्हारा हो जाएगा सामान, बस इतना जान लो। तब तो जा बाबा खूब महंग महंग खरीदा बाज।
असली कोहिनूर का पता तो जोहरी ही कर सकता है। एका पता चल गया हम कोहिनूर हुई, हमें कोहिनूर कहा था, तक क्यों नहीं कह रहा। पर ऐसा है ना, आपकी कोहिनूर को बहुत धन दौलत की जरूरत है। अरे कोई बात नहीं, मेरे यहाँ रहो ना, देता रहूंगा। ठीक सर। तो चलो ना, रेडी हो जाओ मार्केट के लिए। जी सर, थोड़ा सा काम है, किचन का निपटा लूं तो चलती हूँ। बेवकूफ औरत, हमें एकदम पता है जब अपने पति की नहीं हुई तो औरों की कहां से होगी। मेरी भी नहीं होगी, बस ये भी अपना काम ही निकाल रही है, तो मैं क्यों ना काम निकाल लूं। हम कम होशियार नहीं है। जब इस सेठवा मलिकवा लुटावे वाला हो तो काहे ना लूट ली। वैसे भी हम बहुत बुद्धिमानी चलित है। अगर इस सेठवा आगे चल के हमें निकालू देश अपन काम बने के बाद तो हमार घाटा नहीं लागी, काहे से कि हम खूब महंगी महंगी दुई अंगूठी एक चढ़ा ली है। ऐसा ऐसा चीज चोरी करके ले जात है कि अगर निकलबो करे तो बाद में हमें धन का अखरा ना कुछ। धन के मामला में हमरे तनिको हनाई खाली बेच बेच संपन्न रहा। अब ऐसा भी सेठवा मेहरवा आई 3 महीना बाद, तब तक हम हो जा माला माल। चला चला ले जाए खरगोश, जानी नहीं पावा था मर्दी मर्द मान का है। अरे दादा 20-20 अंगूठी धरिया है जब, तो वही में से ठुक गायब हो जाए तो जान पे। अरे कहाँ रह गई, चलेंगे नहीं मार्केट, इंतजार कर रहा हूँ, आइए जल्दी कॉफी लेकर। बस बस सर आ गए कॉफी लेकर, पी लीजिए तो चलते हैं। नहीं जरूर कॉफी पी है, मन करा था जहर पिलाई दी, लेकिन तो एक लूटे था ना। अरे ये औरत भी ना घंटे भर से खाली कॉफी बना रही है। अरे भाई यही मैं अपनी अंगूठी रखा था, क्या हुआ? ये औरत चोरी तो नहीं कर रही है कहीं? इसी का तो काम नहीं है ये सब। खैर जो भी हो, कौन सा वो सोने का था। मैं भी बहुत होशियार हूँ, हर जगह पीतल की अंगूठी बिछाए रखता हूँ। हम लोग असली चीजें छिपा कर रखते हैं। वैसे भी उस अंगूठी के बहाने कम से कम ये तो पता चल गया कि औरत चोरी भी कर रही है धीरे धीरे। मैं देख रहा हूँ इतल पीतल की जितनी चीजें धीरे धीरे सब गायब हो रही हैं। उस दिन मेरे गले का मोटा सा चैन गायब हुआ, आज अंगूठी तो गायब हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सोना समझ कर ले जा रही है धीरे धीरे। खैर ले जाने दो, ले जाएगी तो माटी के भाव बेचेगी, बिकेगा ही नहीं, तब तो इसको पता चलेगा औकात। इस औरत के जरिए तो मैं इसकी बेटी का बदला लूंगा, और इसका पति जो घमंडी बन रहा भिखारी साला थप्पड़ मारा था मुझे, उस थप्पड़ का भी बदला लूंगा। ये औरत जब जेल में जाएगी ना, और जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे जब चक्की पीसेगी, तब इसको भी इसकी औकात मालूम हो जाएगी, लालची कहीं की। मैंने ऐसी औरतें अपने जीवन में बहुत देखी है, धन के नाम पे पति को भी नहीं कुछ समझ रही है। खैर कोई बात नहीं, ले गई अंगूठी तो ले जाए। कौन सा वो सोना हीरा मोती जवाहरात था। मूर्ख औरत, मुझे सब पता है, यही हटा रही है धीरे धीरे सब। लेकिन इस औरत से मुझे कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये महंगे सामान को भी हाथ लगा सकती है। महंगा तो समझ के ले ही जा रही है, पीतल को सोना समझ कर। लेकिन क्या पता हमारे सोने पे भी हाथ छुआ दे। चाबी अभी हमको एकदम छुपा के रखनी पड़ेगी। वैसे भी छुपा के ही रखता हूँ, इन लोगों की नजर में, नौकरों की नजर में कहां हम लोगों का चाबी हाथ लगेगा। हम लोग ऐसा काम करते ही नहीं है। एक चीज हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये औरत आज किसके साथ घूम रही थी? निगाह तो मेरा धोखा नहीं देगा, ये तो वही बिल्डर था जो मुझे थप्पड़ मारा था और रिश्वतखोरी का पैसा बेटी के ऑफिस में रखने को कहा था। आज तो मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, उसके साथ बाजार करते हुए, शॉपिंग करते हुए, सामान खरीदते हुए। आखिर ये क्या लफड़ा हो सकता है? सेम वैसे तो शक्ल थी उसी बिल्डर की जैसी। आज आए तो पूछताछ करता हूँ इस औरत से। क्या जी, आपको नींद नहीं आई? जिसकी औरत देर रात तक दूसरों के साथ शॉपिंग करे, बाजार करे, मार्केट करे, सामान खरीदे, उस मर्द को नींद कहां से आएगी, वो भी गैर मर्द के साथ? अच्छा तुम ये बताओ कि जिस बिल्डर से मेरी दुश्मनी है, उस बिल्डर के साथ तुम क्या कर रही थी मार्केट में? कौन सा बिल्डर, किस बिल्डर की बात कर रहे हो? मेरी निगाहें धोखा नहीं देंगी, सेम वैसे था। ये क्या तुम साबित करना चाहती हो? क्यों उसके साथ तुम घूम रही हो? अरे तुम इतना क्यों नहीं समझ रही हो? तुम जैसी बेवकूफ औरतों को वो पटा करके हमारा और हमारी बेटी का दुश्मनी अदा करेगा तुमसे। वो अपना काम निकालना चाहता है तुमसे। तुम ऐसे दलदल में कहां जाकर फंस गई? तुम क्या उसी के रूम में रह रही हो? अगर उसी के दिए हुए रूम में रह रही होगी तो आज ही मैं निकल जाऊंगा। जाओ निकल जाओ, जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, दखलंदाजी मत करो। कहाँ गई, कहाँ आई, क्या की, क्या नहीं की। चलिए वह जिंदगी तुम्हें अच्छा लगा था, हमारे क्या चूल्हा चौकी गई। क्या लेकर आई हो बैग में? अच्छा तो मतलब कि पत्नी का बैग में ताक झाक कर तुम। यहाँ लाओ मेरा बैग। मैं अभी के अभी तुरंत ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, रहो तुम उसके घर में, मुझे हरगिज नहीं रहना। जाओ जाओ, जानी था फिर भाग कहीं आई वो। तार बसर कहूँ नहीं है, जाए था खाक सूता है। गई कहाँ हो तुम? आई तो आप हथियास। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने आया हूँ, इंसान अच्छा नहीं, उसका पीछा छोड़ दो, उसकी नीयत भी गलत है। आई तो लौट के समझावे, जब जाते रहते जाते कोने जाते रहो भाई बिलाई। रही बात जो तुम्हारे समझ में आया तुम करो, जो हमारे समझ में आएगा हम करेंगे। और हमारे बीच में ज्यादा दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, समझे? हम झाड़ू पोछा करके सारा काम करके दे के पेट भरी थे, तब वही तुम्हें मतलब है। अब तो कुल भूल गए कि तुम्हें कुछ करे चाहिए, एकदम तुम्हें कुछ नहीं याद है कि तुम्हें कुछ करे चाहिए कि नहीं। तो एकदम मेहरारू बाल पर हो गया हो। अरे तुम नहीं समझ पा रही हो मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ, कहने क्या कोशिश कर रहा हूँ, कुछ तो पकड़ लगाओ अपनी। अच्छा तो मैं बैल हूँ? अरे तुम नहीं जानती हो, जिस इंसान के साथ तुमको घूमते हुए देखा मैं, वो सही इंसान नहीं है, कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है वो। जब वो हमारी बेटी को लेकर हमसे ऐसी बातें कह सकता है तो फिर तुमको नहीं इस्तेमाल कर सकता है? वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, इस्तेमाल करके छोड़ देगा, जान लो तुम। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हें इस्तेमाल करना। बाप बेटी में उम्र का कितना फासला होता है। मेरी बेटी को लेकर हमसे ऐसा कह दिया। जब वो क्या कह दिया? कह रहा था क्या चक्कर चल रहा तुम्हारी इस मैडम वहां से, कहो तो हम भी अपना काम बनाएं, कौन सा मंत्र जादू फूके हो उसके ऊपर, समझी? हाँ तो क्या हुआ, कह दिया तो कह दिया। इस हैसियत से भी तो कह सकता है कि बेटी और बाप हो तो कौन सा मंत्र फूके। बड़ा मैं जा रहा हूँ, तुमको समझाना बेकार है, तुम नहीं समझ सकती हो कुछ। हाँ हाँ जाओ, देख ले तो हरो कौन तरीके से हमारी किस्मत लौटा था, तो ये किस्मत गोड़े कत्ती पैदा भई रही। इतना इनके दिमाग में नहीं आता कि चलो किस्मत बना था तो पत्नी साथ दी, ऐसे करते हुए हमारे साथ है जो हमारे खाप चलते हो तुम। जब जब अपने मन का करे हो तब तब झेले हो। जाओ बेवरी से जाते हो नहीं हम